जैसा कि हमारी पीसीओएस सीरीज़ चल रही है, आज उसकी 3rd वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। जैसा कि हमारी पीसीओएस सीरीज़ चल रही है, आज उसकी 3rd वीडियो है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो डाइट प्लान जिसको फॉलो करके पीसीओएस पेशेंट्स को फॉलो करना चाहिए। पीसीओएस पेशेंट के डाइट प्लान को बनाने से पहले कुछ बातों को ज़रूर ज़हन रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि पीसीओएस में मेन प्रॉब्लम क्या होता है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसलिए जो भी हमारा डाइट प्लान हो, क्योंकि कोई पर्टिकुलर डाइट प्लान तो उसका होता नहीं, इसलिए हमने अपने डाइट प्लान को इन चीज़ों को सामने रखते हुए मेंटेन करना है कि एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है, दूसरा ऐसे पेशेंट्स का वेट बढ़ जाता है तो ये जो डाइट प्लान है वेट रिडक्शन में हमारी हेल्पफुल साबित हो। जैसे वेट रिडक्शन में हेल्पफुल साबित होगा, मेंसेस को दोबारा से रेगुलेट कर दे, ओव्यूलेशन को दोबारा से स्टार्ट कर दे, और जो प्रेगनेंसी जो नहीं हो रही होती ऐसे पेशेंट्स को उनको कंसीव हो जाए। इसलिए इस डाइट प्लान में इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डाइट प्लान बनाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पीसीओएस पेशेंट्स को कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कौन सी डाइट नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले ये है कि वो डाइट जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को जिस्म में कम कर देती है, वो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है। इसमें सबसे पहले आ जाती हैं कि जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं उसमें आ जाता है दालचीनी, मेथी दाना, सिरका और इसके अलावा कड़ी पत्ता। इन चीज़ों का अगर डेली बेसिस पर कावा पिया जाए या इनको अपने डेली रूटीन में शामिल कर दिया जाए तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देती हैं। नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट जो हमने लेने होते हैं वो हमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसके अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी न्यूट्रिशन ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें जो हम आते हैं मतलब जितने भी मल्टीग्रेन आटा होता है जिसके अंदर जौ, बाजरा और मकई के एक आटा बना के बनाया जाए, और इस आटे की जो छान बूर है उसके अंदर ही शामिल होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने लेने होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स उन कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं जिसके अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा हो, उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू हो वो अच्छी हो, कार्बोहाइड्रेट अच्छे हों। दूसरा मैदे से बनी चीज़ें या ब्रेड, ये प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, इनका इस्तेमाल पीसीओएस पेशेंट को नहीं करना। दूसरा प्रोटीन्स होती हैं, वो एक अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन उनको लेनी चाहिए जिसके अंदर फ़िश आ जाती है और क्या कहते हैं चिकन आ जाता है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स में वो हर किस्म का फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स हैं जैसे मैंगो होता है वो एक दिन से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ये वो फ्रूट्स जो बहुत मीठे होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। वेजिटेबल में हर तरह की वेजिटेबल वो पेशेंट खा सकते हैं, ख़ास तौर पर उनको चाहिए कि वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक हो गया, मेथी है, बंद गोभी है, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। नट्स में उनको चाहिए कि वो अखरोट का और बादाम का इस्तेमाल रखें, ये भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करते हैं और उसकी रेजिस्टेंस को कम कर देती हैं। जो दूसरा मेन फैक्टर होता है जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को या इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत तेज़ी से कम करते हैं, वो है एक्सरसाइज। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है एक्सरसाइज को ज़रूर अपने डाइट में शामिल करें। तकरीबन रोज़ाना आपने 30 to 40 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज ये क्या करती है कि जिस्म के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा जाती है, उसके रेजिस्टेंस को कम कर देती है, जिसमें ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करके पीसीओएस पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है। 4th है अंडा पीसीओएस पेशेंट्स के लिए बहुत क्या करें एक नेमत है। इसके अंदर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि पीसीओएस पेशेंट्स को उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। अब है कि कौन सी डाइट पीसीओएस पेशेंट को नहीं लेने हैं। मैदे से बनी हुई चीज़ें, चीनी से बनी हुई चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड और चीज़, बर्गर, मतलब जो ये चीज़, वाइट ब्रेड, ये इन पीसीओएस पेशेंट को इस्तेमाल नहीं करनी। अब हम डिस्कस करते हैं कि सीक्वेंस वाइज एक डेली डाइट प्लान देती हूँ, अगर जिसको फॉलो करने से
पीसीओएस पेशेंट्स को बहुत हेल्पफुल साबित होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, वेट भी कम होता है, ओव्यूलेशन रिज्यूम हो जाती है, मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं। और बहुत से पेशेंट इस डाइट प्लान को फॉलो करके ना सिर्फ उनका 1 महीने के अंदर 4 to 5 kg वेट कम होता है, बल्कि वो कंसीव भी कर जाते हैं। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठें। उसमें सबसे पहले जो आपने ये क्या करना है कि अपने कावा पीना है। रात को सोने से पहले 2 ग्लास पानी के अंदर आप कुछ दालचीनी और मेथी दाना भिगो के रख दें। सुबह उसको 1 से 2 बॉयल दें, वो कावा आपका तैयार हो जाएगा। तो अब सबसे पहले आपने वो कावा लेना है। लेने के बाद आपने 30 मिनट्स की तेज़ वॉक करनी है। इतनी वॉक करें कि आपको जिस्म हीटअप होता महसूस हो, आपको जिस्म से फ़ैट ख़त्म होती महसूस हो, पसीना आए, इतनी एक्टिविटी करनी है। अब बात करते हैं नाश्ते की। नाश्ते में आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ करेंगे। मल्टीग्रेन आटा मतलब एक ऐसा आप आटा खुद बनवा लें जिसमें जौ, बाजरा, मकई और गंदम ये सारी चीज़ें मिक्स हों। और इस आटे को आपने छानना नहीं है, बग़ैर छाने इसको इस्तेमाल करना है। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है। एक नॉर्मल सी रोटी बनाएं, जो भी घर में आपके पास सालन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो एक अंडा लेके उसके अंदर आप सब्ज़ियाँ मिक्स करके वो ऐड करके अपना नाश्ता ले सकते हैं। अब बात आ जाती है दोपहर के खाने की या मिड स्नैक्स की। तकरीबन 12 बजे के करीब आप ग्रीन टी 1 कप लें, उसके अंदर लेमन ऐड कर दें। लेमन और ग्रीन टी दोनों इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं और हार्मोन्स के जो इम्बैलेंस हो सकता है उसको ठीक कर देते हैं। दोपहर के टाइम आप सैलड का इस्तेमाल करेंगे। सैलड लेते हुए आप किसी का भी सैलड बना सकते हैं। सैलड में अपने आप में ब्लैक चने, वाइट चने और खीरा, गाजर, बंद गोभी, लेमन, इन सब चीज़ों का मिक्सचर बना के एक बहुत अच्छा सैलड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप। अब बात आती है मिड स्नैक की। शाम के 5 बजे के करीब आपने फिर एक ग्रीन टी का कप लेना है, उसके अंदर लेमन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें ना करें। और अगर उसके अंदर आपने इसको मीठे करने के लिए आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, बेहतर है गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करें। रात का खाना आपने 7 से 8 के दरमियान ज़रूर ले लेता है। रात के ग्रेन में भी वही मल्टीग्रेन आटे की आपने रोटी इस्तेमाल करनी है। जो भी आपका सालन बना हुआ है वो लेंगे। और उसके अलावा रात को सोने से पहले 20 मिनट्स की वॉक लाजमी करें। और सोने से पहले दालचीनी और जो ज़ीरे का कावा आपने मॉर्निंग टाइम में किया था उसका 1 कप रात को पीकर आप सो जाएं। इस डाइट प्लान पर अगर आप फॉलो करते हैं, एक तो आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मुकम्मल रहती है और आपको एक तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिलेंगे और वेट भी बहुत तेज़ी से कम होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो जाती है। कम से कम 2 से 3 महीने इस डाइट प्लान को फॉलो करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आप बहुत बेहतर होंगे, वेट कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मैंने जो चीज़ें मना की हैं, आप उन चीज़ों से आपने अपनी डाइट में बिल्कुल शामिल नहीं करना। इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आप अपनी डाइट को मॉडिफाई कर सकते हो और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो और भी चीज़ें अपने इस डाइट प्लान को या इसको और बेहतर बना सकते हैं। मेरी दी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी सीरीज़ की एक और वीडियो लेकर मैं आपके पास आऊँगी। शुक्रिया।